जीके जीएस सार संग्रह के अंतर्गत अगला देखते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। जैसे पहला है, इसमें पहले इसको ले लेते हैं। पहला है कि टीन किस शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैलों का है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्द से। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा के द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का चर्चा है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद, यह क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? रोजगार बढ़ाने को। फिर है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? वह कृषि है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? वह जस्ता होता है, जिंक होता है। डायनमो किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। फिर आगे है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 3 या 1 बाई माने 1000 मतलब 1/1000 mm के बराबर होता है। अति चालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? वो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है।
परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 2.H2O होता है। नींबू खाटा किस कारण से होता है? नींबू खाटा साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खाटा होता है। फिर आगे है वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद मतलब पारा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं ले पाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से यानी नाच से पहचानता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। फिर है माँ पौधों की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से, तना काट से, दोनों से मिलता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? वह जल होता है। किसी सेल या कोशिका में 80% से ज़्यादा जल होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डालियों की जड़, डालिया जो होता है डालियों की जड़ से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना को तना काट के द्वारा उसका मतलब उसको उपजाया जाता है। मटर का पौधा क्या है? एक तरह का शाक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। विकास का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक वर्ण है। फिर है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? वो खोखली होती है। खोखली। मनुष्य के शरीर के पैर का जो हड्डी होता है खोखली होती है। छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 काठिया से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वह था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? सन 1912 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1916 ईस्वी में। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? वह गया में बिल्कुल नाकाम कर दिया था। फिर आगे है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? वो झारखंड है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? वह रूपर्ट मर्डोक है। साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? वह उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देख रेख में है? वह राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? वह बाघ है। मतलब राष्ट्रीय पशु कौन है? वह बाघ है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो है सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। फिर आगे है बोगज कोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? वह ऋग्वेद में मिलता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? वह मिलिंद पन्हो है। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट
बताया है। भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। फिर आगे है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? वह यह पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी लोग का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? वह गुप्त वंश। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई। फिर है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? वह अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल के सिक्के टक्का, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टक्का जो था, टक्का वह चांदी के बना होता था, ससगनी तांबा के बना हुआ था और जीतल जो था तांबा और चांदी का बना हुआ था। 12 मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना किया। 2 आस्पा सिंह आस्पा प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर ने 2 आस्पा सिंह आस्पा प्रथा की शुरुआत किया था। इसके बाद है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों का जड़ क्या थी? वह कंधार था। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जब्ती प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो शेरशाह ने। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी थी। संरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? वह मराठा भूराजस्व प्रथा थी। मराठा भूराजस्व प्रथा को हम संरजामी कहा जाता था। फिर है आगे है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार की शुरुआत किया था। फिर आगे है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? वह इलाहाबाद में हुई थी। फिर आगे है, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वह वेलेंटाइन शिरोल है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी। INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह यानी कैप्टन मोहन सिंह था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्या? नाई धोबी बंद अभियान चलाया गया था। फिर है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? 600 मीटर होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन।
हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तटरेखा कितनी है? 100 किलोमीटर लंबी है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? वह एशिया है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। फिर है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? वह श्रीलंका है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यूरेनियम लैड विधि से नापी जाती है। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? चुन्ना पत्थर जहाँ होता है वहाँ होता है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। आगे है मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है? वह गोवा में है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? गंगोत्री है। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? बाष्पीकरण की दर तेज होती है। बाष्पीकरण की दर तेज होती है। फिर आगे है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन है? वह कीवी है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? वह चीन है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष चक्कर लगाने में लगता है। फिर आगे है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीय संसद के द्वारा। लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। फिर आगे है यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना पद त्याग किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। शाप्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? SAPTA साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारत में प्रोत्साहन यानी विकास क्षेत्र कितने हैं? 7 विकास क्षेत्र प्रोत्साहन क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है, इसमें इसे संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। फिर इसके आगे है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की? गेहूं के उत्पादन में। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। फिर आगे है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 ईस्वी में हुआ था। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के मापन पर आधारित होता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है?
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? हम द्वितीय भोक्ता है। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? वह स्तनी के अंतर्गत आते हैं डॉल्फिन। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक जो है एक तरह का शोधन अभिकर्ता है। फिर आगे है आर्कियोप्टोरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वह जड़ होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन जो है एंटीपायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सन 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। फिर है 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? वह बहावी आंदोलन का केंद्र था। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128% है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? महरौला में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? वह रमन सागर पर्वत है। रमन सागर पर्वत है। फिर आगे है किसने यूरोपीय समुदाय के लिए शक्ल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया? तो इंग्लैंड ने। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीके मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाया गया था। नासक क्या है? भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? वह दाभोल में है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था इसिंग ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? वह गुप्त काल की थी। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? वह 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? वह लाल रंग का उपयोग हुआ था। फिर आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वह मोहम्मद शाह था। किस क्षेत्र में यूरोवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? किस क्षेत्र में? तो गुजरात में। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर टॉमसरो को। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मन्नेरी का संबंध सूफियों का किस संप्रदाय से था? वह फिरदौसी संप्रदाय से थे। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना वह कौन था? वह हरिहर प्रथम था। फिर आगे है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? वह नाडास्त्र। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे।
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 ईस्वी में। फिर है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? एनी बेसेंट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो वह खोंड जाति का था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। तो इस तरह से इस जीके एंड जीएस सार संग्रह का ये चौथा वीडियो था। फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।